किसी रिलीजन में भगवान के लिए डर ये कितना ज़रूरी है? नहीं, भगवान के लिए डर भगवान की तरफ से उत्पादित नहीं है। भगवान के लिए डर इंसान की तरफ से उत्पादित है। भय भुनाने का जो धंधा है उसने धर्म के पुरोहितों को, धर्म के गुरुओं को, धर्म के ठेकेदारों को पोषित और पल्लवित किया है, इसलिए वो डराते हैं। परमात्मा को परमात्मा अगर आपसे नाराज है तो आपको जन्म ही नहीं लेने देगा, और जन्म ले भी लिया तो जीवित नहीं रहने देगा। मतलब परमात्मा नाराज मतलब सब समाप्त। तो आप परमात्मा तो प्रसन्न ही है अगर आप हंस खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं और आपका जीवन का जन्म हो गया है, तो इसमें नाराजगी की तो कोई बात होती नहीं है। हाँ, भय को भुनाने का एक धंधा है जो बहुत सारे लोगों ने प्रतिपादित किया हुआ है, और उसमें कुछ लोग, अगर हम सोचें कि किसी ने मुझसे पूछा था कि कुछ लोग दिन में कई बार अपने पूजा पाठ करते हैं या अपनी क्रियाएं करते हैं, तो वो क्या डर से कर रहे हैं? वो डर से नहीं कर रहे हैं, वो लोभ से कर रहे हैं, लाभ से कर रहे हैं। उनकी वो क्रियाएं हैं, उनके वो सारे के सारे आसन हैं, क्योंकि उस तरह का भोजन करते हैं, उतनी बार वज्रासन नहीं करेंगे तो उनके शरीर बीमार हो जाएंगे। वो 5 बार जो अपना काम कर रहे हैं उसमें पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो उसमें पूरा सूर्य नमस्कार, आधे से उसमें 75% सूर्य नमस्कार है, उसमें कई सारे आसन हैं, तो उससे शरीर बिल्कुल फिट रहता है, घुटने फिट रहते हैं, किडनी ठीक रहती है। कितनी बार वज्रासन में बैठेंगे किडनी ठीक होगी आपकी। तो वो उसके पीछे उसका एक सिद्धांत है, एक समन्वय है, एक उस बात का। और अपने बार बार जब एक विचार को पुनरुक्त करेंगे तो वो फैलेगा। तो कोई भय से परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा कभी आपकी तरफ प्रेम से नहीं देखेगा। आप परमात्मा की तरफ प्रेम से देखते हैं तो आपको प्रेम से देखेगा। आप भयभीत व्यक्तियों के लिए परमात्मा नहीं है। भय होती तो आप सिकुड़ गए। भयभीत व्यक्ति तो प्रार्थना कर ही नहीं सकता है। भयभीत व्यक्ति तो डर सकता है। आनंदित और प्रसन्नचित्त व्यक्ति ही प्रार्थना कर सकता है। अहोभाव से भरा हृदय ही ईश्वर की तरफ उन्मुख हो सकता है। भयभीत में, डर में डरा हुआ आदमी कभी नहीं, डरा हुआ आदमी तो प्रेम नहीं कर सकता, प्रार्थना क्या करेगा? अगर कोई डर से भी सोचता हो कि डर के वो आदमी परिस्थितिवश आपके साथ समझौता कर लेगा, या आपके साथ जो भी एडजस्टमेंट है वो कर लेगा, या आपके हाँ में हाँ मिला देगा, लेकिन उसका दिल तो आप कभी नहीं जीत सकते हैं। वो तो तब जीता जा सकता है जब वो प्रसन्नतापूर्वक हो। तो परमात्मा के साथ सच्चा संबंध उन्हीं लोगों का हो सकता है जो प्रसन्नतापूर्वक हैं, जो निर्भीक है। बल्कि सच्चा धार्मिक व्यक्ति का पहला गुण निर्भीकता होता है, साहसी होना होता है। जितने हमारे आध्यात्मिक गुरु हुए हैं वो परम साहसी रहे हैं। साहस उनका पहला गुण है, तभी वो सत्य को सत्य कह सकेंगे। अगर वो इतने डरपोक हुए और भयभीत रहे तो वो कभी बोल ही नहीं सकेंगे, कभी ओज उनकी वाणी में आएगा ही नहीं, तेज उनके शरीर से कभी टपकेगा ही नहीं। वो डरा हुआ आदमी तो मृत्यु की तरफ चलता है। डरपोक आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये साहसी लोगों का काम है। और चाहे जितनी भी तरह की क्रांतियां हैं, चाहे धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक, सब साहसी लोगों का काम है। तो और उनका परमात्मा उनका साथ भी देता है। भय से काम नहीं चलता और भय से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होता। भज रे चित संततम अभयम भज